चलिए। किसी पेशेंट को 6 महीने तक फ़र्क पड़ता है, किसी को 1 साल तक फ़र्क पड़ता है, किसी को 2 साल तक चला जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लोगों ने यहाँ पे क्लिनिक स्टार्ट किया। अब ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी यहाँ पर हर थर्ड और फिर मेडिसिन प्लस ब्लॉक देंगे। पूरी बॉडी में ब्लॉक होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए ट्राइजेमिनल नर्व को ब्लॉक करते हैं। स्टीलेट गैंग्लिया ब्लॉक होता है। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। कम टू द पॉइंट गाइज, आज का जो वीडियो है ये कोई मोटो व्लॉग या फिर ब्लॉग नहीं रहने वाला है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है हम सब के लिए। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के बारे में। हमारे जीएमसी के अंदर ही एक क्लिनिक की इनॉग्रेशन हुई है, ठीक है। इसका नाम है स्पेशलिटी पेन क्लिनिक। दिस स्पेशलिटी क्लिनिक इज रिलेटेड टू दी पेन मैनेजमेंट। ये इनिशिएटिव लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया की तरफ से। ये जो क्लिनिक की ओपनिंग हुई है ये हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। कैसे हो सकता है आगे आप लोग जानेंगे। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया में जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एचओडी सर ने इस पे बात की है, इस क्लिनिक के बारे में एक्सप्लेन किया है। मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप ये हम सब के लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो साबित हो सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक इनॉग्रेशन का छोटा सा पार्ट जो है वो एंजॉय कीजिए। उसके फर्दर नेक्स्ट में आप लोग हमारे डॉक्टर्स टीम से जानिए कि इस क्लिनिक का जो ओपनिंग का रीजन था वो क्या है, कैसे ये क्लिनिक हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड पे। बात करें तो यहाँ क्लिनिक खुली है तो क्या कहेंगे आप उद्घाटन में? अच्छा इनिशिएटिव एचओडी हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर सुहेल भाटिया उनकी तरफ से और उनकी टीम की तरफ से और जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक कॉमन प्रॉब्लम जो सभी डॉक्टर्स फेस कर रहे थे रिगार्डिंग पेशेंट्स इनट्रैक्टेबल पेशेंट होते हैं जो कई बार दवाइयों से ठीक नहीं होती है। जैसे कोई कैंसर पेशेंट है या जिसको हड्डियों की कोई बीमारी है, बोन्स की बीमारी है, तो ऐसी दर्द जिसमें 4-4 गोलियाँ रोज़ की खानी पड़ती हैं और दर्द नहीं होती। ये उन लोगों के लिए एक राजौरी में एक वरदान साबित होगा। उसमें ये पैलिएटिव केयर देंगे। जो नर्व्स उस एरिया से अराइज करती है जहाँ से दर्द हो रही है उन नर्व्स को ब्लॉक करेंगे विद इंजेक्शन मेडिसिन। और इसके लिए जो पेशेंट पंजाब में भागते थे या जम्मू में जाना पड़ता था, अब उनको उनके अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में ये सुविधा प्रदान होगी। और हमारे पास इसमें पूरे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है और ये कलेक्टिव में ये रहेगा फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और मुझे लगता है लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जल्दी साहब बताइए, जिस तरह से जो है आपने इस पर ऐप्स में भी काम किया है तो आज खिता पीर पंजाल को कितनी सुविधाएं मिलेंगी? सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जो भी पेन ठीक है तो उसमें ब्लॉक दे सकते हैं। हम स्पाइन के लिए होता है ट्रांसफॉर्मिनल ब्लॉक होता है, कॉर्डियल एपिड्यूरल ब्लॉक होता है, एसआई जॉइंट ब्लॉक होता है, नी में जेनिकुलर नर्व ब्लॉक होते हैं। पेशेंट का 15 मिनट में इफेक्ट आ जाता है तो पेशेंट को बहुत सारा जो मेडिसिन से साइड इफेक्ट से बच जाता है। तो इसमें ये ऐसे करके हम पेन का स्टार्ट किया है यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो फ्री में ये सुविधा उपलब्ध है, पेशेंट आ सकते हैं कभी भी, हम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ये अभी तक जीएमसी में पेन क्लिनिक जम्मू में है, पीजीआई में है और एम्स दिल्ली में है। वही हमने यहाँ पे भी स्टार्ट किया है। पेशेंट की एज देखा जाए तो 2 साल से लेके 80 साल तक किसी भी को भी कुछ भी एज ग्रुप का हो, मेल हो फीमेल हो, बच्चे हो, उसको हम दे सकते हैं। हमें ये बताइए कि आज जो ये बेसिकली किस चीज़ का इवेंट था और जो ये इनॉग्रेशन थी ये किस चीज़ की इनॉग्रेशन थी? आज हमने जीएमसी राजौरी में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में एक अपनी सब स्पेशलिटी को ऐड किया है जिसका नाम पेन क्लिनिक है। इसमें हमने आज हमारे प्रिंसिपल सर को, एमएस को और बाकी टीम मेंबर्स को बुलाया था इनॉग्रेशन के लिए। इसमें हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयर करना रिगार्डिंग पेन। अब ये पेन क्या है, एक्यूट पेन क्या है और क्रोनिक पेन क्या है। तो हमारा ये जो पेन क्लिनिक मोस्टली क्रोनिक पेन और पैलेटिव केयर को कैटर करेगा। जैसे वो पेशेंट जो नॉर्मल दवा खा के काफ़ी अरसे से, जैसे आर्थराइटिस, कैंसर के पेशेंट, बर्न के पेशेंट, ट्रॉमा के पेशेंट, स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट, जिनको फ़ायदा नहीं पहुंचता क्या दवाई खा के, और वो हमेशा
इस पेन में रहते हैं और ये पेन अल्टीमेटली उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन में लेके जाती है। तो कन्वेंशनल वे से जैसे हम रोज़मर्रा में दवाइयाँ खिलाते हैं पेशेंट को, उसके जो ये पेन क्लिनिक में पेशेंट को अवेयरनेस होगी, समझ आएगा कि दवाई, एक्सरसाइज और उसके हट के कुछ इंटरवेंशंस जो कुछ ब्लॉक्स की फॉर्म में दिया जाता है वो हम यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले महीनों में हम ओटीज़ में ये प्रोसीजर्स भी करेंगे। और ये क्लिनिक फंक्शनल है एवरी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। बेसिकली ये जो पेन होता है, इनके जो मेजर काजेज हैं वो क्या क्या होते हैं और इनका जो ट्रीटमेंट रहेगा वो कैसे रहेगा? पेन मोस्टली जो ओल्ड एज में 40 ईयर के अबव किसी भी पेशेंट को आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जुवेनाइल आर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, उसकी वजह से पेन हो सकता है। किसी को कैंसर की वजह से पेन हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिसिन देंगे, फिर मेडिसिन प्लस ब्लॉक देंगे। पूरी बॉडी में ब्लॉक होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए ट्राइजेमिनल नर्व को ब्लॉक करते हैं। स्टीलेट गैंग्लिया ब्लॉक होता है। जो आर्म में कोई भी क्रॉनिक पेन रहेगा या CRPS रहेगा, उसमें हम स्टीलेट गैंग्लिया ब्लॉक देते हैं। सेलिक प्लेक्सस ब्लॉक होता है। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मिनल ब्लॉक होता है स्पाइन के लिए, और SI जॉइंट ब्लॉक होता है, फेसिड जॉइंट ब्लॉक होता है। नी के लिए जेनिकुलर नर्व ब्लॉक होता है। तो ऐसे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग किस्म से ब्लॉक होते हैं, अलग अलग मेडिसिन यूज़ होती है। और एक पैलेटिव केयर है कि जो कैंसर वाले पेशेंट जो है मॉर्बिड पेशेंट है, उसको हम पैलेटिव केयर मोड में लेके ओपियाइड मॉर्फिन दे सकते हैं, पैच लगवा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि नारकोटिक्स ड्रग्स में आती हैं, तो वो हमारी क्लिनिक से अवेलेबल होगी और हम पेशेंट को देखेंगे। 3 साल से लेके 80 साल तक किसी भी पेशेंट को कोई भी दर्द होता है बॉडी में, तो हम उसको यहाँ पे फ्री में चेकअप होगा और फ्री में इसका इलाज होगा। पेशेंट को लेकर के आपकी अप्रोचेस जो हैं वो क्या क्या रहती हैं? सबसे पहले हम पेशेंट को देखेंगे कि पेशेंट को माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, सीवियर पेन है। हमारा एक WHO लेडर होता है, तो उसमें हम स्टेप वाइज चलते हैं। अगर पेशेंट को माइल्ड पेन है तो हम NSAID से शुरू करते हैं। अगर उसको मॉडरेट है तो हमें ऐड कर लेना है उसके साथ ट्रामाडोल, कोडीन, हाइड्रोकोडीन। देन अगर पेशेंट को अगर सीवियर पेन होता है तो हमें कुछ जैसे ओपियाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं। मॉर्फिन हो गया, फेंटानिल हो गया, बुप्रेनॉर्फिन हो गया। प्लस हमें अगर लगे कि पेशेंट को काफ़ी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं। ब्लॉक का ये होता है कि वो कभी 6 मंथ तक भी पेशेंट को पेन फ्री रख सकता है। पेशेंट को ओरली दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जो भी हम दवाइयाँ ओरली लेते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखो कॉन्स्टिपेशन होती है और भी पेशेंट को एलर्जीज हो सकती है, इसीलिए हम उसको में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कोई पेशेंट को ब्लॉक दे दिया, नर्व जिस पेशेंट को जहाँ दर्द है वहाँ की नर्व को हमने ब्लॉक कर देना फॉर सम टाइम। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसके थ्रू जो है वो नर्व की एब्लेशन करते हैं। मतलब उस नर्व जो है उसको थोड़ा सा सुन कर देते हैं। तो जो पेन का काज है वो ऑलमोस्ट काज तो नहीं ठीक होता है, लेकिन कम से कम जो पेन है वो 1-2 साल के लिए सब सेट हो जाती है। उसके बाद जो है फिर, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। किसी पेशेंट को 6 महीने तक फ़र्क पड़ता है, किसी को 1 साल तक फ़र्क पड़ता है, किसी को 2 साल तक चला जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट फिर से जो है एब्लेशन करनी पड़ती है। तो गाइस आपने वीडियो देखा, आई होप कि आपको इस क्लिनिक के बारे में अवेयरनेस होगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये क्लिनिक बेसिकली किस चीज़ के रिलेटेड है। इस वीडियो पे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो पे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना अपने सारे नॉन्स में, अपने सारे सिबलिंग्स में, सब में इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हमारे साथ साथ बाकी सारे लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो सके, इस क्लिनिक के बारे में जान पाए और आने वाले वक्त में हमारे साथ साथ बाकी सारे लोगों के लिए भी ये स्पेशलिटी क्लिनिक जो है वो हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू सो मच गाइस।